उधर किशनगंज में एआईएमआईएम के विधायक तौसीफ आलम ने साफ कह दिया है कि वो अपने इलाके में भारतीय सेना के बेस नहीं बनने देंगे। तौसीफ आलम को बिहार के किशनगंज में प्रस्तावित आर्मी के उस कैंप से दिक्कत है जो देश की सुरक्षा के लिए दीवार के तौर पर बनाया जा रहा है, लेकिन तौसीफ नहीं चाहते कि आर्मी कैंप वहां बनाया जाए। हमारे सहयोगी सुमित झा उनसे बातचीत करेंगे। सीधा हम आपको सुमित झा के पास लिए चलते हैं। बिल्कुल शुक्रिया विवेक। और इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं एआईएमआईएम विधायक तौसीफ आलम साहब। तौसीफ साहब, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। पहला सवाल तो यही है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए अगर आर्मी बेस कैंप बनाने की जरूरत है तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, हमको बेस बनाने में आपत्ति नहीं है, हमको आर्मी कैंप बनाने में आपत्ति नहीं है। आर्मी मेरा देश का शान, मेरा शान है। हम चाहते हैं कि आर्मी कैंप बहादुरगंज में बने, किशनगंज में बने, कोचाधामन में बने, पोठिया में बने, मेरा इलाका में बने। हम ये चाहते हैं कि मेरा जो किसान का जमीन है उसमें ना बने। आप भाई, बिहार सरकार का जमीन हजारों बीघा पड़ा हुआ है किशनगंज जिला में, आप बिहार सरकार का जमीन में बनाइए। आप हमारा खेतीहार जमीन ले लेंगे, आप हमारा मक्का का खेत ले लेंगे, धान का खेत ले लेंगे। तौसीफ साहब, आर्मी बेस कैंप स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक तौर पर उसी जगह पर बनाई जाएगी जहां से बॉर्डर नजदीक है। मैं समझ रहा हूं, आप बनाइए। आप बनाने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बॉर्डर जो है पूरा किशनगंज जिला आता है, 100 किलोमीटर का दायरा। आप 100 किलोमीटर के अंदर में आप देखेंगे 5000। नहीं, तो ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, सेना डिसाइड करेगी कि वो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन कहां होनी चाहिए। तो भाई, मेरा रक्षा भी जरूरी है, तो मेरा पेट भी जरूरी है। हम खाएंगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? मैं भी देश का नागरिक हूं, मैं भी भारतीय हूं। किसानों की जमीन का नहीं, किसानों की जमीन का मुद्दा आपको समझ में आ रहा है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा है, और हमारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। मेरा देश का शान, आन बान शान सब है, लेकिन हमको भी देखिएगा ना, मेरा जनता कहां जाएगा? किशनगंज जिला ऐसे ही गरीब है। मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूं कि भाई, किसानों की जमीन के अधिग्रहण का मुद्दा है तो वो अधिग्रहण सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन जरूरी पहले देश की सुरक्षा है ना। देश को सुरक्षा करने के लिए अगर आर्मी बेस कैंप की जरूरत है तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध आर्मी कैंप का नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमसे जो जमीन लीजिएगा, हमसे पूछिएगा ना, हमसे राय लीजिएगा ना, हमसे आप मेरा मर्जी के खिलाफ आप मेरा घर में आर्मी कैंप बना देंगे। अरे भाई, तो वो तो सामान्य प्रक्रिया है। एयरपोर्ट बनता है, एक्सप्रेसवे बनता है, हाईवे बनता है। जमीनें अधिग्रहण की प्रक्रिया देश में पहले भी होती रही है और वो अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है, मुआवजा भी मिलता है। लेकिन सुरक्षा के लिए अगर जमीन लेना पड़े तो ये सबसे पहले जरूरी है। किसानों को भी और आम लोगों को भी, देशवासियों को भी ये पता है कि अगर आर्मी को जमीन चाहिए तो क्यों चाहिए? सुरक्षा के लिए। अब तौसीफ आलम नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें दिक्कत आपकी है। मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि 1-2 किलोमीटर आगे पीछे अपना जमीन ले और आर्मी कैंप बनाए। हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। फिर वही बात तौसीफ साहब, अब आप तय नहीं करेंगे ना, अब आप तय नहीं करेंगे कि कहां 1-2 किलोमीटर, सेना तय करेगी ना कि स्ट्रेटेजिकली कहां लोकेशन होनी चाहिए। भाई, आप 1-8 किलोमीटर आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। तौसीफ आलम, एक बात बताइए, अगर वो जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा तो उसके बदले में मुआवजा तो दिया जाता है ना? मुआवजा कैसे? मुआवजा से मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा जो जमीन है उसमें मेरा घर है। आपकी राजनीति करने से आपका काम चलेगा? आपकी राजनीति करने से आपका काम चलेगा? राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं आर्मी कैंप बनाने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? 1-8 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए। बनने दीजिए कैंप, बनने दीजिए कैंप। ये कहिए कि आपके राजनीति का महल नहीं बन रहा वहां पे, इसलिए दिक्कत हो रही है। मेरा बात समझिए, इसको अदरवाइज मत लीजिए। नहीं, आप समझाइए सर, समझाइए। समझाने के लिए ही आपको आमंत्रित किया। नागरिक हूं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। मेरा भी आर्मी है, मेरा देश का आर्मी है, मेरा देश का आन है, मेरा देश का शान है। लेकिन हमारा सहयोग से आप काम कीजिएगा ना। तो सहयोग दे कहां रहे हैं हम? सहयोग मांगा ही तो जा रहा है। तो आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं सहयोग की बात करने वाले?
मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूं, मैं यहाँ का एमएलए हूं। भाई नहीं, जनप्रतिनिधि होने के नाते सेना के साथ आपको खड़े रहना चाहिए और सेना का फैसला आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। कितने लोगों ने आपको लिख के दे दिया? हम चाहते हैं तो कितने लोगों ने आपको लिख के दे दिया कि मुझे आपत्ति है, नहीं बनने देंगे कैंप? कितने लोगों ने लिख के दिया? कोई आवेदन मंगाया आपने? आर्मी कैंप बने, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। आर्मी मेरा देश का शान है, मेरा जान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसमें खेती होता है उसमें ना बने, जो 1 किलोमीटर आगे पीछे बन जाए। कितने किसान भाई दुश्मन आ जाएगा बांग्लादेश से, ये मुस्लिम बांग्लादेश से आ जाएंगे, हमला करेंगे, खेती करने लायक किसान बचेंगे क्या? किसानों की सुरक्षा पहले जरूरी है ना, वो खेती करने लायक रहेंगे क्या? दुश्मन अगर आ जाते हैं कौन बचाएगा? तो पहले सुरक्षा जरूरी है ना। भूखे आप मार दीजिएगा हमको, मैं सुरक्षा भी चाहता हूं, लेकिन मुझे अनाज चाहिए, अनाज। अरे भाई कौन भूखे मार रहा है? ये आप एजेंडा लगा रहे हैं। कौन भूखे मार रहा है? ये नहीं, कोई भूखे नहीं मर रहा है। मुआवजा भी प्रॉपर मिलेगा और किसानों की जमीन का अधिग्रहण पहले भी हुआ है, कोई भूखे नहीं मरा है। आप ये जो बात, आप ये भ्रम फैला रहे हैं किसानों के बीच में, लोगों के बीच में, कि किसान भूखे मर जाएंगे। क्यों भूखे मर जाएंगे भाई? जमीन, मेरा बात सुन लीजिए, एक प्रक्रिया है। आप वहां का किसान का बयान ले लीजिए, हमको छोड़िए, आप वहां का बयान ले लीजिए। डेली प्रदर्शन हो रहा है, डेली वहां लोग जमा हो रहा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई विवाद हो, हम चाहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री से मिलने गए थे तो क्या हुआ था? आपके विधायक एक और हैं, सरवर साहब, आपके और भी मोहम्मद जावेद, बस यही 2-3 है ना। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद कह रहे हैं, आप ही 2-3 नेता हैं जिन्हें पड़ी है अपनी सियासत चमकाने की। आप गलत बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। सांसद अगर बोल रहा है तो 10 लाख पब्लिक बोल रहा है, अगर एमएलए बोल रहा है तो 3 लाख पब्लिक बोल रहा है। आप गलत बोल रहे हैं। 10 लाख पब्लिक कहां दिखा है? कहां दिखा? यही तो कह रहा हूं, आप अपनी मर्जी से ये आंकड़ों का पहाड़ खड़ा कर लीजिए, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई प्रदर्शन नहीं होने वाला है, बल्कि आर्मी के साथ पूरा देश खड़ा है। सीएम से आपकी मुलाकात हुई थी ना, क्या हुआ? एक मुस्लिम भी खड़ा है, लेकिन दिक्कत आपको है। पत्रकार महोदय, आप वहां का स्थल में जाकर के पत्रकार भेज करके किसानों का बयान लीजिए। किसानों ने बोला है कि यहां अगर आर्मी कैंप बनेगा तो हम आत्महत्या करेंगे। तौसीफ भाई, किसानों का बयान भी हम लेते हैं, किसानों की प्रतिक्रिया भी लेते हैं, लेकिन ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये बात स्पष्ट है। सिर्फ आपको इस मुद्दे पर, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है तौसीफ साहब कि आर्मी बेस कैंप बनाने से किशनगंज में रहने वाले उन गद्दारों को दिक्कत हो जाएगी जो अंदर रह रहे हैं देश के अंदर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई गद्दार नहीं है। देश का जो गद्दार होगा वो हमारा भी दुश्मन होगा, जो दुश्मन होगा उसको हम भी नहीं बख्शेंगे। तौसीफ साहब, मैं इसलिए एक सवाल आखिरी करना चाहूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बाबरी मस्जिद बनाने के नाम पर हुमायूं कबीर का समर्थन आप देने लगते हैं। बाबरी आपको पसंद है, जो लुटेरा और विदेशी आक्रांता है उसका महिमा मंडन आप करते हैं। मैं ना मस्जिद का विरोध हूं, ना मंदिर का विरोध हूं। मैं चाहता हूं कि राम मंदिर भी बने और बाबरी मस्जिद भी बने, हर जगह बने, हर जिला में बने, हर मोहल्ले में बने। अरे बाबर आक्रांता था, क्यों बनेगी बाबरी मस्जिद? क्यों बनेगी बाबरी मस्जिद? क्यों बनेगी बाबरी मस्जिद? बाबरी का नाम क्यों? मस्जिद बने वो अलग चीज है, मस्जिद बने वो अलग चीज है। अपना धर्म आप निभाइए वो अलग चीज है। बाबरी क्यों बनेगी? बाबर इस देश का आतंकवादी नहीं है, आक्रांता था, आक्रांता था, लुटेरा था, नहीं बनेगी उसके नाम पे। लुटेरा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हाँ तो इसलिए बनेगा क्योंकि आप लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी, आप लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी, आप लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, आप लोगों को वोट नहीं मिलेगा, आप लोगों को लोग दुत्कारने लगेंगे, आप लोगों को लोग भगाने लगेंगे। इसलिए बननी चाहिए। मुझे बाबरी मस्जिद से आपत्ति है। हम चाहते हैं कि राम मंदिर भी बने और आप अपनी सियासत चमका रहे हैं और कुछ नहीं, आप लोगों को भड़का रहे हैं और कुछ नहीं, आप लोगों को उकसा रहे हैं और कुछ नहीं। समझ में आई बात तौसीफ आलम? नहीं भाई, आपको क्या आपत्ति है बाबरी मस्जिद से? मस्जिद बनेगी, क्यों नहीं बनेगी मस्जिद? मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है। इस देश में सबको अपना धर्म मानने का हक है, नाम से आपत्ति है। आप कहिएगा कि आप मस्जिद नहीं बनेगा। अरे मस्जिद भी बने, मंदिर भी बने, बिल्कुल बने, बिल्कुल दोनों बने, लेकिन नाम से आपत्ति है।